आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10। रेडी के फॉर्म एक पेज आंसर के लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एक पे जगह छोड़ दीजिए। छोड़ दिए? दूसरे पेज में लिखिए वर्किंग नोट्स। पेज नंबर 5 है वर्किंग नोट्स। अरे ऋषि आया है क्या? अरे स्कूटी में घूमने का मन होगा ना? भैया चला तो संपूता को बोले क्लास बाद तुम एक राउंड मार दिया करेगा। अरे नहीं सर, काम था। स्कूटी में घूमने के लिए क्लास छोड़कर तुम घूमता है दोस्त लोग के साथ? अरे नहीं सर, काम था। वो भी लड़का के साथ घूमता है, बताओ। क्लास में चलते बताओ। क्लास छोड़ के काम था। फोन लगाए पापा को? काम था। दोस्त का काम। हाँ दोस्त का फोन लगाए, काम था। स्कूटी में घूमने का मन होगा ना? शंभू भैया बोलेगा क्लास के बाद तुम घुमा देगा बड़ा। बोला पेट्रोल भरा। कौन बोला? अच्छा हम भरा देंगे ठीक है। और क्लास हो गया, तुम लड़का लोग के साथ स्कूटी में घूम रहा है। उसका बात इतना सस्पेंस का बात सस्पेंस में आने दो। ऊपर से लिंक मांगेगा कि मैं क्लास में जो लिंक दीजिए। काम मांगे। और कौन बात क्लास घर में सोए रहिएगा, लिंक मांगिएगा वो सब मत करिएगा, हम नहीं देंगे। इसलिए नहीं मांगे। कभी कोई आपको दिक्कत है घर में, अपने हिसाब से कोचिंग आइएगा, फिर दिक्कत है। कभी मिस हो जाएगा तो ऐसे मिल जाएगा आपको। अभी हर्ष को मिला ना लिंक, और आप घर में सोए रहिएगा। आप भी स्कूटी घूम रहे थे? नहीं सर, आप घूमते तो आप इसके साथ नहीं गए सर। बुला रहा था, नहीं गए सर। देखे ना? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, नोट नंबर कैश एंड बैंक का देखो क्वेश्चन बोलेगा ऑल बैंक ही बैंक ऑल रिसीट एंड मेक ऑल पेमेंट्स। इसका मतलब अगला हम लोग का कौन सा अकाउंट खुलेगा? बैंक अकाउंट। नीचे था स्पेस रख लीजिएगा नोट 4 के लिए। मेरा ऊपर अकाउंट बड़ा हो गया थोड़ा, तो कोई बात नहीं। रेडी हैं आप लोग सब?
है। सेल्स लेजर का बैलेंस है, सेल्स लेजर जो दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो डेटर्स का दूसरा नाम है सेल्स लेजर एंड क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है परचेज लेजर। तो सेल्स लेजर का बैलेंस दिखाइए। बाय बैलेंस बीडी 3750 और टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी 6125। क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी 2525 एंड टू बैलेंस सीडी 2400। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है क्या? कहाँ लिखा हो बैंक का ओपनिंग बैलेंस? 625 ना, क्लोजिंग नहीं है ना। टू बैलेंस बीडी 625 एंड बाय बैलेंस सीडी 2400 निकालना पड़ेगा ना। आइए ऊपर से देखेंगे एक बार सारा एंट्री ड्यूरिंग द ईयर रिसीट से देखिएगा क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। मोहित आया क्या? हाँ जोर से पढ़ क्वेश्चन। Mr. X carries on a small business, but he does not maintain a complete set of books of accounts. He banks all receipts and makes all payments only by means of checks. He maintains properly a cash book, a sales ledger, and a purchase ledger. He also makes a proper record of the asset and liabilities as at the close of every accounting year. From such records, you are able to gather the following facts. अच्छा, फैक्ट्स में रिसीट्स है, तो रिसीट्स का मतलब कैश के डेबिट में लिखेंगे एंड पेमेंट्स का मतलब बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, दोनों बैंक में ही लिखेंगे। तो रिसीट्स को लिखो पहले, क्या क्या देखो। टू डेटर्स 17625। फिर ये कलेक्शन वाला है। हाँ, रिसीट्स मतलब बैंक के डेबिट में लिखना है। टू डेटर्स, टू सेल्स 4125 एंड पेड इन बाय मिस्टर एक्स। पेड इन बाय मिस्टर एक्स का मतलब क्या होता है? मिस्टर एक्स प्रोप्राइटर है, पैसा दिया है, इसका मतलब फ्रेश कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, इसका देखिए किसका डबल एंट्री हो सकता है। टू डेटर्स है, तो डेटर्स में क्या लिखेंगे? बाय बैंक 17625। ठीक है। पेमेंट्स में तो क्या है? बाय फर्नीचर, सारा पेमेंट्स क्रेडिट बिठा दो। बाय फर्नीचर 625, बाय ड्राइंग्स 1500, बाय वेजेज 6725, बाय सैलरीज 1125, by interest 75,
by telephone 125, by rent 1200, by light and power 475, by sundry expense 2125, एक जगह कम हो गया, by creditors 7625, ये बाय क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 7625, 7625, और कोई ऊपर जा सकता है क्या? नहीं ना, बैंक का बैलेंस निकालो पहले। टोटल 21600, बैलेंस बताओ। सर वो बैलेंस थोड़ा गलत है, टोटल टोटल कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ पूरा 24875 24875 3275 24875, बैलेंस 3275। डेटर्स को बंद करो। बैलेंस शीट 3275 बोली है, आप अपना निकालिए ना, कैलकुलेटर लाए हैं, इस्तेमाल करिए। टू थ्री सेवन टोटल बैलेंसिंग फिगर 23750, क्रेडिटर्स को ऐड करो, क्या होगा बताओ? 10025 10025, 7500 by credit purchase बताओ। 7500 ट्रेडिंग और ट्रेडिंग भी है। आइए
आइए समझ रेडी है। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है आदमी का नाम क्या है बताओ तो, मिस्टर एक्स। क्वेश्चन 10, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। DRCR for the year ended 31 March 04। Amount rupees, amount rupees। Balance sheet as on 31st March 04। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक। टू परचेज, कैश तो था नहीं क्वेश्चन में। कितना रेट परचेज कितना निकाले हम लोग, 7500। टू लाइट एंड पावर, लाइट एंड पावर ट्रेडिंग का आइटम है, ध्यान रखना ठीक है। 475। टू वेजेस कितना बताइए, 6725। 6725। बाय सेल्स बताइए, सेल्स निकाले देखिए ना एक बार। 24,125। कैश प्लस क्रेडिट। अच्छा, सेल्स में कैश था क्या? Yes, yes. कैश सेल्स का अमाउंट है 4125 एंड क्रेडिट का अमाउंट है 20,000। 24,125। बाय क्लोजिंग स्टॉक बताइए, क्लोजिंग स्टॉक 3125। सर टोटल 27250। 27250। 6300 gross profit। to gross profit
CD 6,300। CD को नीचे लाइए, सैलरीज पीएल खर्चा लिखो 1125 to interest 75 to telephone 125 to rent 1200 to sundry expense 2125। सब हो गया क्या? देखिए तो कोई एक्सपेंस बचा हुआ है? सब हो चुका है, हर सारा ले लिया। देखो तो आइए एक नया बात सिखाते, देखिए एक नया बात सीखेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा, कभी किसी सम्स में फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू भी दिया रहे एंड क्लोजिंग भी दिया रहे, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिया रहे, और साथ में परचेज भी दिया रहे, साथ में परचेज भी दिया रहे। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया रहे तो पिछले सम हम लोग पिछले क्लास में सम्स किए थे, हम लोग देखिए ना, ओपनिंग 1000 था, क्लोजिंग 1500 था, तो 500 का परचेज निकल गया। पर कभी ऐसा हो कि ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है और परचेज भी है, तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग लेना, उसमें परचेज को ऐड करना। क्लोजिंग कितना देखो, फर्नीचर क्लोजिंग कितना देखो, 7315 प्लस परचेज कितने का है, 625 का, माइनस ओपनिंग कितना है, 4 to net profit। क्या बता रहे हैं? नेट प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा सो सर। नेट प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा। अच्छा, कितना चाहिए आपको? कोई आइटम छोड़ दें? एक देख लेते हैं, कोई आइटम छोड़े नहीं ना हम लोग। देखिए ये हम लोग ले लिए हैं, वेजेस ले लिए थे ना, सैलरीज लिए थे ना, कितना था सैलरीज का अमाउंट 1125। इंटरेस्ट ले लिए हैं, टेलीफोन लिए हैं, रेंट लिए हैं, लाइट एंड पावर तो ऊपर ही जा चुका है, संडे एक्सपेंस लिए थे, ठीक है, और क्रेडिटर्स का हो चुका है। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन फिर कर लीजिए एक बार, डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। सर मेरा डेप्रिसिएशन 810 आ रहा है। हाँ, डेप्रिसिएशन गलत लग रहा है, 440 आ रहा है। सर वो तो आंसर है। क्या? नेट प्रॉफिट 840 है। नहीं, डेप्रिसिएशन निकालिए ना, 440 आ रहा, 810 कैसे आया? सर हम ओपनिंग प्लस आप अपने हिसाब से करिएगा तो होगा काम। जब हम लोग किराना धंधा चालू करेंगे तब अभी अकाउंट चालू के हिसाब से
क्लोजिंग कितना है 71 3 5 7315 उसमें ओपनिंग ऐड करेंगे ये परचेज ऐड करेंगे कितना था परचेज 625 एक सेकंड 625 और क्लोजिंग 7000 कितना निकला था 440 अच्छा सर 810 लेके लेकिन आंसर आ जाए सर ओपनिंग में हम परचेज को ऐड करेंगे उसके बाद क्लोजिंग माइनस करेंगे तब ना डेप्रिसिएशन मिलेगा। फॉर्मूला क्या बताए थे हम सर आप क्लोजिंग प्लस परचेज माइनस ओपनिंग बताएं। ओपनिंग अच्छा उल्टा बोले थे क्या हाँ सर। ठीक सर ठीक करिए तो फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज होगा हाँ सर माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेज ओपनिंग कितना हम लोग का 7500 क्या प्लस परचेज कितना 625 अब माइनस क्लोजिंग कितना 71 सर 810 आएगा 810 और जीपी 840। जीपी एनपी हाँ सर ओपनिंग प्लस परचेज ठीक बोल वाजपेयी जी ठीक बोले हैं आपको लिंक दे देंगे करवा थैंक यू सर। ठीक है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ठीक है आठ सौ निकालिए तो ओपनिंग कैपिटल निकालिए नोट करिए नोट डाउन 4 निकालिए कैपिटल निकालिए कितना 15,600 आप बहुत बोल रहे हैं। कैपिटल बताइए 15600 at नेट प्रॉफिट 840 16,440 लेस ड्रॉइंग्स 1500 14940 creditors 2400 क्या देखो तो फर्नीचर 7315 स्टॉक 3125 बैंक निकाले हैं देख लेना कितना निकला बैंक हम लोग का 3275
3275. Debtors 61. और कुछ है नहीं ना, मिलाई 17340. क्या छोड़ दिए? फ्रेश कैपिटल कितना था? फ्रेश कैपिटल एड फ्रेश कैपिटल कितना था? 2500. कितना होगा देखो? 17440. टोटल सेम है क्या? 19840. Question number 12. ठीक है, आइए आंसर 12. आंसर पेज बैक करिए, हटाए इसको. अरे कैब सचिन कहाँ गया? ओहो, अभी नया वायरस आ गया कलकत्ता में, ओमिक्रॉन. अच्छा, उतना छोटा बच्चा को कैसे हो गया? सर हैदराबाद से आ रहे हाँ सर, हैदराबाद अरे वो लड़का मुर्शिदाबाद. कोलकाता हैदराबाद. अच्छा, हैदराबाद से यहाँ लेके आया है. आइए, go up your notes. लग रहा है अभी इस वायरस का इफेक्ट लग रहा है अगला 2-3 महीना रहेगा. यही थर्ड वेव है. 2-3 महीना हाँ हाँ, इसलिए 3 महीना हुआ बोल रहे ना. स्टार्ट हाँ, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेथ नहीं है इसमें. जहाँ स्वास्थ्य का इस समय जो फैला है तो डेथ रेट नेग्लिजिबल क्या है, वैसे भी लोग मरते जाते हैं. हाँ, ऐसे तो ना हम लोग को न्यूज में आ रहा कि इतना लोग मर गए, इसलिए ना ऐसे नॉर्मली देखिए तो लोग रोज पैदा हो रहे, रोज मर रहे हैं ना. लेकिन यही ऐसे भी इससे पहले जितना बार ये पैंडेमिक आया है ना, उसमें हमेशा 3 वेव बहुत इम्पोर्टेंट रहा. मतलब 100 इयर्स पहले भी जो पैंडेमिक एक बार आया था, क्या फ्लू नाम था, स्पेनिश फ्लू ना क्या, उसमें भी उसका भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक ही स्पैन था. ठीक है, उसमें भी पहला वेव जो था वो ठीक था, सेकेंड वेव बहुत डेडली था, एंड थर्ड वेव था लेकिन डेडली नहीं था. इसमें भी वही प्रोडिक्शन था कि पहला वेव जो था, सेकेंड वेव देखिए कितना डेडली था, डेल्टा वाला ना, इस साल अप्रैल में जो चालू हुआ था वो काफ़ी डेडली था. मैंने उस समय तो हम सेंटर में अकेले ऑनलाइन पढ़ाते थे अकेले से. हम और शंभू रहते थे. शंभू दोपहर में खाना लाने चला जाता था, खाना खाने के लिए, अकेले डर, पूरा रास्ता सुनसान, और एम्बुलेंस का आवाज़ हर एक आधा घंटा 40 मिनट पे 1 रोड पे जाता था. एकदम डर लगता था ना, हमको डर लगता था बैठ के. हाँ, शंभू को बोलते थे जल्दी आओ, तुम खाना खाने गया ना, क्या कर रहा है. तो थर्ड वेव से बोला तो यही लग रहा थर्ड वेव. पर इंडिया में इसका इफेक्ट कम रहेगा, यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है ना. सब बच्चा में नहीं हुआ है. बच्चा लोग का इम्यूनिटी ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बच्चा लोग का इम्यूनिटी होता है ना,
वो काफी स्ट्रांग होता है, यस सर। ठीक है। हाँ नहीं, इम्यूनिटी उन लोग का स्ट्रांग रहता है, क्या कि वो तो आपकी तरह अनाप शराब कभी तो कुछ खाया नहीं है ना, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब लिया नहीं है। जिसने 10 से 18 साल का रेंज में, उसके बाद 10 साल का बिलो का 10 साल का नीचे नहीं, जो स्कूल जाता है। हाँ वो लोग भी बहुत स्ट्रांग रहता है, वो खेलता रहता है, दिन भर खेलता रहता है मैदान में। मैंने वो 10 साल से 18 साल की उम्र में जो एज होता है ना, उसमें तो हम लोग दिन भर धूप में खेलते रहते थे, दिन भर क्या है। करीब पिताजी हमारे आ जाते थे स्कूल, जल्दी देखते थे तो मार चप्पल फोड़ तो घर ही ले जाता था कभी। वैसे वो खेलने में नहीं आता नहीं विश्वास है कि एक बैट बॉल लेके बुलाना उसको, हाँ लेकर ना बैट बॉल देखेंगे। चलिए ना सर, एक दिन खेलने चलेंगे। हाँ चलेंगे खेलेंगे, पिकनिक लग रहा होगा नहीं, खेलने चलेंगे, ठीक है। है कि वो वायरस आ गया ना, तभी वो सब अवॉइड करना ठीक रहेगा। क्या वाजपेयी जी, नहीं तो वो सब बोलेगा कि पढ़ा लिखा ही बोका है। हाँ खेलने चलेंगे, ठीक है। 2 3 4 टीम बना देंगे, दिन भर खेलेंगे। हम लोग पहले जाते थे खेलने के लिए, और ईयर एंड में ना टूर्नामेंट होता था, ठीक है। अभी जो है वायरस के कारण चलेंगे डिस्कस करते हैं ना। डेटर्स अकाउंट नोट नंबर 2, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट नोट नंबर 3, उसका नाम है कैश अकाउंट। Debtors टू बैलेंस वेटिंग 12,000, बाय बैलेंस एडी 14,000, क्रेडिटर्स मानो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, निकल सकता है, डेटा नहीं रहा तो नहीं भी निकल सकता। ओपनिंग बैलेंस उसका नहीं सॉरी, ओपनिंग बैलेंस है 4,000 एंड क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ? 2 बैलेंस VD 2200 and buy balance CD ठीक है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, तो कैश में लिखना टू डेटर्स, एंट्री क्या होगा बताओ तो, कैश टू डेटर्स, ठीक है। डेटर्स में लिखना क्या लिखेंगे बताओ तो, बाय गैस 42,000, ठीक है। पे टू क्रेडिटर्स, एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स में क्या लिखेंगे हम लोग
to cash account 20,000 and cash में क्या लिखेंगे? By creditors 20,000. Carry inward cash में लिखेंगे 4,000. By drawings 12,000. By sundry expense 14,000. By furniture 2,000. ठीक है. There were considerable amount of cash sales. बोला कि cash sales का amount है हम लोग के पास, पता नहीं कितने का है. Credit purchase during the year है 23,000. Make provision for doubtful debts 10% on debtors. Credit purchase दिया हुआ है, तो creditors में लिख लो by credit purchase 23,000. ये 27 एंड क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना होगा? 7,000. ठीक है. डेटर्स में अच्छा कैश को बंद करो. कैश को बोला है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स से, तो कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर 44,400. टोटल बता रहे हो 44,400. 52,600. 52,600 आ रहा है. चलो 52 8400. 8400. ठीक है. आइए बैक टू आंसर पेज. डेटर्स नहीं बंद किया हम लोग क्या? डेटर्स तो बंद करिए. टोटल 56,000. देखा 2 trade sales 44,000. ठीक है.
नाम राम नरेश। For the year end date 31st December 09। रेडी? आई तो ओपनिंग स्टॉक 6000। टू परचेज परचेज में सिर्फ रेट है ना 23,000। बाय सेल्स में कैश है 8400 एंड क्रेडिट है 44,000। 52,400। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बताओ तो 2000। कैरी रिवॉर्ड है क्या? तो कैरी रिवॉर्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग 54,400। 21,400। by GTBD 21,400। to sundry expense 14,000। ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस में इंफॉर्मेशन है, रुक जाओ। सन्ड्री एक्सपेंस इनर कॉलम होगा 14,000। देखो सन्ड्री एक्सपेंस में इंफॉर्मेशन है, मैथ माइए आप लोग। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड ना, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 09। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं 2000, और लास्ट ईयर का प्रीपेड होने से क्या करते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का प्रीपेड हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। लेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 08 का आउटस्टैंडिंग 1200, प्रीपेड ऑफ 2010 4000। कितना आभार बताओ, 10800। ठीक है। 2 पीवीडी डेटर्स पे निकालेंगे, डेटर्स पे, क्लोजिंग डेटर्स पे कितना है, क्लोजिंग डेटर्स 14,000 का 10%।
1400। और कोई एक्सपेंस है देखो तो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा, देखो होगा नहीं होगा लग रहा है। ओपनिंग था 10,000, अब परचेज एग्जैक्टली 2000 का ही है, तो 10 + 2 कितना हो गया 12, क्लोजिंग भी 12 ही है। ठीक है, एन पिन मिलाओ, देखो मिल रहा है कि नहीं। नाइन टू डबल जीरो, टोटल है 21,400। ओपनिंग कैपिटल निकालो, निकालो निकाल लिए। अच्छा, सबको निकाल लिया, कितना निकाले और आंसर दिया होगा आपका, कितना निकाला? हाँ लिखा है, कॉपी से आप तो कहाँ निकालें? अरे फर्नीचर स्टॉक डेटर। हाँ हाँ ठीक, कॉपी में उसी चीज़ को कॉपी में लिखिए, जो आप हमको बताने वाले हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करिए। जी सर, राइट है सर। आई बैलेंस शीट में आ रहा 25,000 क्या? ठीक, चलिए कैपिटल 25,000, एंड नेट प्रॉफिट 9200, $34,200। लेट्स ड्राइंग 12,000, 22,200, क्रेडिटर्स 7, ठीक है सबका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000, असेट्स माई फर्नीचर 12,000, स्टॉक 2,000, डेटर्स 14,000। सर कॉपी का साइड कर दो।
प्रीपेड एक्सपेंस 4000, कैश 600 मिला। সিনাসিস কলেজ আছে? सर डिफरेंस आते हैं सर पीपीटी 1400 का डिफरेंस है। अच्छा सही बात। सर पीपीटी डेटर्स काट दूं कि कोई आएगा? डेटर्स इनर कॉलम कितना? 14000, लेस पीबीटी 12600, 31200, होमवर्क लिखो, होमवर्क करो। चैप्टर एक अच्छा लग रहा होगा ना? हार्ड अच्छा चल। पहला होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दो बनाइए। मंडे मिलेंगे फिर। अरे क्या खबर है? कैपिटल